हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हेमंत कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्रॉम नथिंग टू समथिंग में स्वागत करता हूं। चलिए डेली एनालिसिस के इस वीडियो में हम देख लेते हैं कल हम बैंक निफ्टी को कौन से लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं और कल के लिए हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। तो दोस्तों, फ्राइडे को बैंक निफ्टी, ये 15 मिनट का चार्ट है। फ्राइडे को बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ, ऊपर जाके 39,343 से रेजिस्टेंस ली, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाके फिर रेजिस्टेंस लेके लास्ट में वॉलेटाइल होके क्लोजिंग दी है इसने हमारे लिए 38,987 की। तो लेकिन सिनारियो ये नहीं है, अगर ये यहाँ पर होता तो एनालिसिस कुछ और होती, पर चूंकि SGX निफ्टी कल जो क्लोजिंग मिली है उसको वो 17,444 पे मिली है, जो हमारे निफ्टी से लगभग 110 पॉइंट नीचे है। तो 110 पॉइंट नीचे अगर इस ये है तो बैंक निफ्टी, इसका मतलब ये है कम से कम कल 200 पॉइंट 250 पॉइंट गैप डाउन खुलेगा। तो 200-250 पॉइंट गैप डाउन खुलने का मतलब है ये 38,800 से 38,700 के बीच में खुलेगा, 38,700 के बीच में। और देखना ये है कि कल SGX निफ्टी कितना गैप डाउन खुलता है। अगर मान लीजिए SGX निफ्टी इससे और 50 या 60 पॉइंट गैप डाउन खुलता है तो हमारा बैंक निफ्टी और इससे भी नीचे खुलेगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो बैंक निफ्टी की कल ओपनिंग होगी वो 38,600 के अप्रॉक्स होगी, लगभग इस पॉइंट से। तो देखो, दो बात हो सकती है कि 36,000 पे ओपन हो बैंक निफ्टी और ओपन होने के बाद एक दो कैंडल ऊपर बनाए और यहाँ से रेजिस्टेंस ले, जैसे यहाँ पर ओपन हुआ और ऊपर गया और वहाँ से रेजिस्टेंस ली, उसके बाद नीचे आया। तो हम लोगों को इनिशियली कोई ट्रेड नहीं लेनी है। अगर हमारी कोई ट्रेड बनेगी तो हमारी ट्रेड उसी कंडीशन बनेगी कि बैंक निफ्टी 38,500 को पहली या दूसरी कैंडल में नीचे की तरफ को क्लोज कर दे। क्योंकि अगर बैंक निफ्टी पहली या दूसरी कैंडल में 38,500 के नीचे क्लोज करता है, अगर मान लीजिए मार्केट खुलता है और पहली कैंडल 38,500 के नीचे यहाँ पर ऐसी क्लोज कर देता है, जब यहाँ क्लोज कर देता है तो क्या होगा, पहली कैंडल में आपको उसका हाई और उसका लो मिल जाएगा। फिर आपको 2 मिनट और बैठना है, कम से कम 5 मिनट देखना है तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के बाद उसको लो को ब्रेक कर रहा है या कंटिन्यूस लो को ब्रेक कर रहा है। अगर कंटिन्यूस लो को ब्रेक कर रहा है तो हालांकि आपका स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो सकता है, पर आप यहाँ पर एक ट्रेड ले सकते हो। आपका पहला टारगेट 38,200, जिसने पिछली बार बहुत अच्छा सपोर्ट का काम किया था, यहीं से सपोर्ट लेके मार्केट अप साइड का मूवमेंट दिया था। और दूसरा जो टारगेट होगा वो 38,000 का होगा। लेकिन अगर किसी कारणवश अगर ये जो मैं आपको सब बता रहा हूँ, अगर ये सुबह 11 बजे तक ही सब कुछ हो गया और उसके बाद मार्केट ने इसको यहाँ कंसोलिडेशन किया और उसके बाद मार्केट ने इसको नीचे की साइड को ब्रेक करा, तो कल 37,800 के लेवल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंडियन मार्केट नेगेटिव नहीं है, पर जो ग्लोबल सिनारियो इस समय चल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। तो ग्लोबल सिनारियो अगर नेगेटिव है तो इसके कारण हमारे मार्केट पर इसका इफेक्ट, मतलब नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है और हमारे मार्केट में एक पैनिक सेलिंग आ सकती है। लेकिन वो पैनिक सेलिंग आपको दिखाई देगी 38,200 के नीचे। जब 38,200 के नीचे मार्केट सस्टेन करेगा तब वो किसी समय 38,000 तोड़ेगा, तब उसके बाद आपको दिखाई देगी। तो कल के दिन में अगर आप बाइंग की सी की साइड के यानी बाइंग की साइड की कोई पोजीशन बनाएं तो बहुत सोच समझ के बनाएं, क्योंकि हाँ, ये भी हो सकता है कि अगर मार्केट शुरुआत के 1 घंटे में यहीं पर इसी लेवल पे काट देता है, उसके बाद मार्केट जल्दी ज़्यादा नहीं गिरेगा। लेकिन अगर मार्केट शुरुआत से ही गिरना शुरू कर देता है तो मार्केट कल हो सकता है कि थोड़ी बहुत देर सस्टेन करे अपने आप को लेकर, उसके बाद गिरना शुरू हो जाए। तो इसलिए आपके लिए 2 ही चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं कल। पहला 38,500 को मार्केट ब्रेक करता है, उसके बाद ही आपकी कोई ट्रेड एग्जीक्यूट होगी। और अगर ऊपर की साइड में जाता है तो आप बस खाली ये देखिए कि मार्केट ऊपर जाने के बाद लो लगाता है, फिर एक हाई लगाता है, उस लो को कब ब्रेक करता है, तो आप एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। और आपका जो कल मिनिमम जो टारगेट होगा वो 38,200 तक का तो होने ही वाला है कल में। और उसको नीचे अगर मार्केट जाता है तो 3800, और अगर यहाँ इसके बाद सस्टेन हो जाता है यहाँ पर और उसके बाद ब्रेक करता है तो 37,800 का जो आपका टारगेट होगा। 800 से कुछ पहले 850 पे ही बुक कर लेना, क्योंकि मार्केट हो सकता है वहाँ से रिवर्स हो जाए। क्योंकि ग्लोबल, हमारे यहाँ इंडियन मार्केट नेगेटिव नहीं है, अपने यहाँ का मार्केट पॉजिटिव है, पर ये सब ग्लोबल सिनारियो फेड के कारण, जो फेड का जो रिजल्ट है उसके कारण, जो अमेरिका में जो हुआ है उसके कारण ये अपना मार्केट नेगेटिव हो रहा है। तो बस आपको खाली इतना ध्यान रखना है कि आपको बैंक निफ्टी में कोई भी सी की साइड की ट्रेड नहीं लेनी है और 38,500 के ब्रेक होने के बाद ही कोई भी पुट की ट्रेड लेनी है। या अपर साइड में अगर ये 38,800 से कोई रिजेक्शन लेता है, ऊपर खुलता है, नीचे ऊपर जाता है और यहाँ से कोई रिजेक्शन लेता है, तो आप फ़ौरन 30 से 40 पॉइंट का एसएल लगा के यहाँ पर एक ट्रेड ले सकते हो। और आप अगर यहाँ इस वाली ट्रेड में एसएल लगा के अगर आप बैठ भी चाहते हो और 38,200 तक बैठते हो तो कोई इश्यू वाली बात नहीं, बहुत अच्छी ट्रेड हो सकती है कल हमारे लिए 500 से 600 पॉइंट की। उसके बाद में जो सेकंड हाफ में डिसाइड होगा वो ये डिसाइड होगा कि 38,000 ब्रेक होगा या नहीं। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा बताना ना भूलिएगा और दोस्तों के साथ इसको शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, बाय फ्रेंड्स।